वक्त सुबह के 7 हो रहे हैं और हम लोग हैदराबाद से विजयपुरा के लिए निकल चुके हैं। विजयपुरा दैट इज बीजापुर। हेलो एंड वेलकम। तो आइए चलते हैं एक नए रोड ट्रिप पे, जो हमारा हैदराबाद से लेके विजयपुरा यानी बीजापुर तक का सफ़र है। विजयपुरा या बीजापुर अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आर्किटेक्चर जो आदिल शाह डायनेस्टी के रूल के दौरान बनाए गए थे के कारण फेमस है। आदिल शाही डायनेस्टी ने इस रीजन पे 200 ईयर्स तक रूल किया था। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा तो होगा क्योंकि हमें घूमने में थोड़ा समय लगेगा। अभी सुबह के 8:28 हुए हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी ज़ाहिराबाद यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है और शोलापुर 236 किलोमीटर दूर। अभी हम लोगों ने सदाशिव पेट क्रॉस किया है। ज़ाहिराबाद यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोग इस रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। अरे आगे हनुमान जी की मूर्ति है, देखिएगा। बगल में एक खेती नजर आ रही है। मुंबई यहाँ से 625 किलोमीटर दूर है। वो मूर्ति है तो लेकिन छुप गई है हनुमान जी की इसमें पेड़ों के पीछे। ये हैदराबाद विजयपुरा रोड पे हम लोग का पहला टोल पड़ रहा है। अभी हम लोग ने ज़ाहिराबाद सिटी का कट पीछे छोड़ा है और अब हम लोग शोलापुर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सब गन्ने की खेती नजर आ रही है। ज़ाहिराबाद शहर नजर आ रहा है। हम लोग तो बाईपास करके आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में यहाँ पे खेती नजर आ रही है। मोस्टली गन्ने लगे हुए हैं खेत में। कोई फैक्ट्री है उसकी बाउंड्री है। साइन बोर्ड क्रॉस किया जिस पे लिखा हुआ था वेलकम टू कर्नाटका। और मैं तो स्काई लाइन देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। नीचे काली रोड, बगल में हरी घास, पीले फूल। मज़ा आ रहा है देखने में। और हम लोग शोलापुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो 170 समथिंग है यहाँ पे किलोमीटर्स। 179 या 177 जो हमने लास्ट रीड किया था। गन्ने की खेती नज़र आ रही है। मैदान नज़र आ रहा है, उसमें कुछ न कुछ क्रॉप्स लगी हुई है। शोलापुर यहाँ से 166 किलोमीटर दूर है और हम लोग हाईवे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग का सुबह से सेकंड टोल गेट पड़ रहा है, डेक्कन टोलवेज लिमिटेड। शोलापुर 160 के आसपास है यहाँ से। शोलापुर 104 क्रॉसिंग कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर, हेडिंग टूवर्ड्स शोलापुर। अभी हम लोग कोई जलकोट एरिया क्रॉस कर रहे हैं। छोटा कस्बा जैसा लग रहा है। सड़क जो है वो एकदम कस्बे के बीच से ही निकल रही है, तो थोड़ा यहाँ पे कंजेशन है। लोग यहीं सड़क किनारे अपना सब वो फल का, सब्जी का मार्केट लगा के। यहाँ जलकोट के आगे थोड़ा रोड भी खराब है। ये दो टंकी एक साथ है जो कि परमेश सिंह के हिसाब से उन्होंने आज तक नहीं देखी है और मुझे लग रहा है शायद मैंने कहीं ना कहीं देखी होगी। ये हम लोग का आज का 4th टोल गेट पड़ रहा है। अभी
अच्छा, हैदराबाद से बीजापुर का जो सफ़र है ये, इसमें रोड्स इतनी अच्छी थी और सीनिक ब्यूटी इतना मतलब दिख रहा है कि जगह जगह मन कर रहा था कि बस गाड़ी रोक के यहाँ पे पिक्चर्स लेते रहें। इतनी खूबसूरत जगह है। तो हम लोग तो बीजापुर घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सफ़र भी उतना ही खूबसूरत है जितना मज़ा हमें वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखने में आएगा। हम लोग यहाँ से इनर रिंग रोड ले रहे हैं शोलापुर का। हम लोग हैदराबाद पुणे हाईवे पे हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ पे शोलापुर इनर रिंग रोड के लिए कट लिया है जो लेफ़्ट साइड में था, और हम लोग अब इनर रिंग रोड पे चल रहे हैं, यानी शोलापुर पहुँच चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग शोलापुर इनर रिंग रोड ये गाना बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ से हम लोग बीजापुर के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। अब हम लोग शोलापुर से बीजापुर रोड पे जा रहे हैं। Continue for 11 kilometers. शोलापुर सिटी से हम लोग बाहर निकल गए हैं। अभी थोड़ी खाली सड़क मिल रही है, वहाँ पे हम लोग काफ़ी रश का सामना करना पड़ा। यहाँ अगल बगल पूरा खेती है, पूरा हरा भरा मैदान अगल बगल दिखाई दे रहा, और उसके बीच से रोड चल रही है और अब अच्छा लग रहा है रोड पे स्पेस। सब ट्रक चले बॉम्बे देखा बेटा। हाँ, वो सब पुणे वाला जितना था वो ट्रैफिक उधर कट गया और हम लोग अब शोलापुर विजयपुर है ना, हाँ बीजापुर हाईवे पे हैं अभी। Highway 465. अब हम लोग नेशनल हाईवे 465 पे जाने वाले हैं। Continue on National Highway 465 for 6 kilometers. पूरा पूरा सोलो कर दिया था। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। हम लोग शोलापुर सिटी क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग विजयपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग 5 तेलंगाना से चले तो हम लोग कर्नाटका पहले पड़ा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र शोलापुर, और अब हम लोग वापस कर्नाटका की तरफ जा रहे हैं बीजापुर। ट्रक्स जो हैं वो शोलापुर विजयपुरा हाईवे पे भी हैं, लेकिन जितने ट्रक्स हम लोगों को हैदराबाद पुणे हाईवे पे मिले, जो शोलापुर से फिर वो सीधे चला गया, तो वो सब हट गया है ट्रैफिक। तो अभी काफ़ी सही है। अगल बगल खेती बहुत अच्छी है, एकदम पूरा हरा मैदानी नज़र आ रहा है, एंड रोड भी ठीक ठाक है। सुबह से 5वां टोल गेट आ रहा है। हम लोगों ने एनुअल पास लिया हुआ है, तो नेशनल हाईवेज पे जब हम चल रहे हैं तो हमारा टोल नहीं कट रहा होगा उतना। ये सुविधा हो गई है एनुअल पास लेने से। अब हम लोग कर्नाटका में एंटर कर रहे हैं। ये शोलापुर के आगे भी हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है। ये देखो बेटा गुड़िया, अरे लेफ्ट में लीजिए करेक्ट में लीजिए। हाँ, ये क्या है? अरे वो है यार। अच्छा, विंड मिल के वो विंग्स हैं। भीमा नदी है। वेलकम टू कर्नाटका का। हाँ, नॉर्थ इंडियन कई जनरेशन से उनकी फैमिली यही रह रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कर्नाटक ज्यादा। देख लो बेटा, ये अभी जो ट्रक दिख रहा है इसमें ना वर्कर्स हैं सब, जो वो गन्ने यहाँ आसपास लगे हुए हैं उनको काटने के लिए, उनका सारा सामान, और वो लोग खुद इस पे बैठे हुए हैं। माय गॉड, ये भैंस कितनी लंबी, यहाँ पे सारी गाय कितनी लंबी लंबी सी। वो भी लंबे सिंह होते बेटा। मेरा चार्ज पे लगा है। वैसे 6 टोल गेट पड़ रहा है और फिर से वही विंग्स नज़र आ रही है, विंड मिल्स की। पूरे रास्ते हम लोग को यही दिखते रहे, इनकी बॉडी और विंग्स। और अब हम
हम लोग बीजापुर पहुंच चुके हैं और हम लोग को गोल गुम्बज दूर से ही नज़र आने लगा। अब यहाँ पे कैमरे में शायद उतना नहीं साफ दिखाई दे रहा होगा, पर वो हम लोग को दिखाई दे रहा था यहाँ। Left toward National Highway 548B. सीधे जाएंगे तो बैंगलोर आ जाएगा। हम लोग अब विजयपुरा एंटर कर रहे हैं। Turn right onto National Highway. गोल गुम्बज, जो कि डेक्कन का एक मार्वल है, वेयर आर्किटेक्चर मीट्स एकॉस्टिक्स। यह सर्कुलर डोम या गोल गुम्बज आदिल शाह, जो कि बीजापुर यानी विजयपुरा का सुल्तान था उस वक्त, का मकबरा है। अपने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और विस्परिंग गैलरी के कारण यह गोल गुम्बज जाना जाता है। यह डोम बिना किसी पिलर के सपोर्ट के है, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। गोल गुम्बज is known for having second largest dome in the world after St. Peter's Basilica in Rome. यहाँ पर गोल गुम्बज के साथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, जो कारखाना था उस वक्त। और ये सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे 12 कमान कहते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स हालांकि इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट होते हुए भी वो अत्यधिक खूबसूरत होते हैं। 12 कमान या 12 आर्चेस, जो कि 1672 में अली आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था, उनमें से एक है। दिस 17th century monument boasts stunning Persian architecture with intricate arches। तो यहाँ पे हमें देखा इस जगह को और हमें ये अच्छा लगा। भले ये पूरा ना हो पाया हो, लेकिन अपने आप में एक खूबसूरत और देखने की चीज़ है। गोल गुम्बज के बाद 12 कमान और एक इब्राहिम रोज़ा है, जो ये 3 जगह तो अगर कोई बीजापुर आ रहा है नहीं, ये शहर छोटा है, अच्छा बना हुआ है, रौनक भी देखिए। यहाँ इतने लोग चढ़ गए हैं ऊपर, कुछ कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग शहर को एक्सप्लोर करने के लिए नाइट में निकल चुके हैं। एक्चुअली हम लोग को आइसक्रीम खाना था, तो उसके लिए हम लोग करीब 5 किलोमीटर अपने होटल से गए होंगे दूर। वो गूगल पे सर्च किया तो बता रहा था। फिर सुबह उठे और ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने होटल में ही, कोई और जगह पे नहीं गए थे। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सेकेंड डे की जर्नी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इट्स अवर डे 2 इन बीजापुर और अभी हम लोग जा रहे हैं इब्राहिम रोज़ा की तरफ। वहाँ गगन महल और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, देखते हैं उनको। अभी ये सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे गगन महल है। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होती है। ये जो सामने स्टेज है उस पे। तो गगन महल के रूइंस जो है वो बीजापुर के ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1561 में कंप्लीट हो गया था और ये देखने लायक जगह है। जोड़ गुम्बज, ये जगह जो है ये जोड़ गुम्बज बीजापुर है। ये बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में है। बस स्टैंड का नाम भी जोड़ गुम्बज बस स्टैंड है बीजापुर का।
और अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ पे तीसरी मेन इमारत जो है इब्राहिम रोज़ा, उसको देखने के लिए। 1627 में बना यह आर्किटेक्चरल ज्वेल ब्लैक ताजमहल या ताजमहल ऑफ द साउथ भी के नाम से भी जाना जाता है। यह खूबसूरत कैलीग्राफी से सजा है and the whole complex bears a significant amount of calligraphy not seen elsewhere in the Islamic monuments of India। तो ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत लगी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है वो अच्छा मतलब देखने लायक है। तो यहाँ तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस और बनाए और पिक्चर्स भी क्लिक की और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर बाकी जगहों को देखने के लिए यहाँ से निकल गए थे हम। तो चलिए देखते हैं इब्राहिम रोज़ा के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस जो वहाँ पे हमने लिए थे। तो अब आप पहुँचे हैं उपली बुर्ज देखने के लिए। उपली बुर्ज जो 1580 में हैदर खान द्वारा बनवाया गया था, यह 80 फुट ऊंचा एक टावर है। यह विजयपुरा का हाईएस्ट कैनन प्लेटफॉर्म है। तो नरसिम्हा टेम्पल, सत महल, असर महल देखने के बाद हम लोग आखिर में आ चुके थे मेहतर महल देखने के लिए। ये पैलेस राजा जो वहाँ पे किंग था, सुल्तान, उसके स्वीपर ने बनवाया था। एक 3 स्टोरी हाई बिल्डिंग है ये मेहतर महल, जो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। यह फोटोग्राफर्स की पसंदीदा जगह है और अपने आई कैचिंग आर्किटेक्चर डिटेल्स के कारण बहुत ही फेमस है। दोपहर के 2 बजे हुए हैं और हम लोग अब बीजापुर छोड़ के हैदराबाद, हाँ, रिटर्न जर्नी पे जा रहे हैं हैदराबाद। और अब विजयपुरा पीछे छूट रहा है और हम लोग ये फ्लाईओवर ले रहे हैं। हाँ, मॉन्यूमेंट्स घूमने में सही में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। यहाँ से शोलापुर 95 किलोमीटर दूर है और अब हम लोग इस हाईवे पे आ गए। हम लोग अभी विजयपुरा से बाहर निकल आए हैं। हम लोग कर्नाटका में ही हैं। यहाँ अगल बगल खेतों में अरहर खूब सारी लगी हुई है। ये वही एरिया है जहाँ पे अरहर की खेती अच्छी खासी होती है। पूरा हरा भरा लग रहा है, सामने बादल छाए हुए हैं और रोड खूब अच्छी है। बस सफ़र का मज़ा आ रहा है। और दूर विंड मिल नज़र आ रही है और रास्ते में हम लोगों को विंड मिल के विंग्स और उनकी बॉडी सब पड़ी हुई नज़र आ रही थी, जो ले जाके वो लोग असेंबल करेंगे और फिर से वहाँ लगा देंगे।
आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, बट बीजापुर वंस द प्राइड ऑफ डेक्कन स्टिल इकोज विद द ग्रैंडियर ऑफ इट्स डोम। तो यहाँ पर हमने विजयपुरा और आदिल शाही डायनेस्टी के इतिहास के बारे में जाना। अरहर खाना है, अरहर की दाल बनाते हैं यहीं पर। शुगर मिल नजर आ रही है, शुगर मिल ही होगी। और यहाँ प्योर वेज निकल गया गन्नों के बीच में। अरे क्या बाबू होगा? बढ़िया। अगली बार आएंगे ना तुम लोग ले आएंगे। गन्ना खेती बाहुल्य, ये गन्ने लगे हुए हैं। उधर कोऑपरेटिव शुगर मिल हम लोग ने देखी थी रास्ते में। और यहाँ पे उस दिन हम लोग आ रहे थे तो इसी एरिया में गन्ने काटने वाले जा रहे थे ट्रैक्टर में बैठ के। एकदम हरा हरा मैदान और ऊपर नीली स्काई, ब्लू स्काई में बादल। भीमा नदी आगे। महाराष्ट्र और आगे महाराष्ट्र। और अब ये वेलकम टू महाराष्ट्र। अब हम लोग शोलापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्नाटका ख़त्म हो गया। यहाँ का बॉर्डर वही भीमा नदी का था और खेतों में गन्ने लगे हुए हैं। बस हम लोग रोड पे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया। बॉर्डर तो हम लोगों ने तभी क्रॉस कर लिया था। कितना मज़ा आता है ना। दूसरा टोल नाका पड़ रहा है। हम लोग कर्नाटका छोड़ के महाराष्ट्र में आ चुके हैं। चलो फाइन करते हैं, कौन देता होगा? जो गुलबर्गी हम लोग बोल रहे थे। ज्यादा ये यहाँ पे बर्ड सेंचुरी का एरिया है। यहाँ पे हॉर्न बनाना बजाना जो है वो मना है। ये क्या बोला है यहाँ पे? नीलगाय। तो दूसरा रास्ता है सिंगल रोड, इतनी चौड़ी रोड रहेगी उसमें डुबा नहीं पाती। जाता हूँ कभी कहीं से। कैसे ले रहे? सामने से लीजिए ना, सामने खूब सारी यहाँ भी जा रही है, वहां भी जा रही है। उधर से जा रहे होंगे तो बगल से निकला होगा ना। 3:36 हो रहा है। हम लोग अब मुंबई हाईवे पे हैं और हैदराबाद की तरफ आगे बढ़े। टिकट से लोग बाहर निकला होगा। अभी हम लोग तुलजापुर पहुंचने वाले। तुलजापुर लेफ्ट साइड कट है तुलजापुर के लिए। उसके आगे नालदुर्ग पड़ेगा और हैदराबाद। हम लोग यहाँ पर लंच के लिए और टी ब्रेक के लिए रुके थे और इसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे हैदराबाद के लिए। यहाँ का ओनर 38 मिनट्स लग गए छोटे। आप 40 मिनट्स खाना खा रहे थे। 40 मिनट्स लेट पहुंचोगे तुम। दूर कहीं चल रही है पवन चक्की है अपने धुन में पक्की। कितनी देर गाना सुना? कुछ लोग में इतना घंटे सुना। गाना में 70 घंटे सुना। नहीं सुना, कैसे 70,000 घंटे से सुनते डाल रहे थे लोग। जूनियर वाले जो था उसका। वैसे बीजापुर से हैदराबाद का सफ़र या हैदराबाद से बीजापुर का सफ़र कह लीजिए, ये सफ़र वाकई में बहुत अच्छा है। इसलिए क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं और ऊपर से जो नज़ारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आपका हमेशा मन करेगा कि कहीं भी रोक के गाड़ी पे पिक्चर्स ले वो लंबा वाला टावर। और
पूरा खेतों के बीच से, हरे मैदानों के बीच से बड़ा विषय है। ये रास्ता गुजरता है और रोड्स अच्छी हैं तो मज़ा भी आता है सफ़र का। इस वक्त शाम के 5:34 हो रहे हैं। हम लोग 4-5 हो गए। उमरगा टाउन बाईपास कर चुके हैं। होता है कि एक कोई टैक्सी में रुकता है ना गाड़ी वाला, सब लोगों को लगता है कोरोना से आया। वो सुसु लाइट जल रही है और किसमें नहीं जल रही है? नहीं, वो दोनों में भी चल रही थी। नहीं, सब में जल रही है। एरोप्लेन के लिए जलते हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो नॉर्मल टैक्स दे। हम लोगों ने महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस किया है। हम लोग अभी महाराष्ट्र में थे, अब हम लोग कर्नाटका में। अभी हम लोग सस्तापुर क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त शाम के 6:10 हो रहे हैं और यहाँ से हैदराबाद 190 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बारिश भी होने लगी है। ये कौन सी जगह क्रॉस कर रहे हैं? कोई मोलकेरा नाम का गांव है, वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो पानी बरसने लगा, लग रहा है बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी इस वक्त शाम के 6:33 किलोमीटर हो रहे हैं। ज़हीराबाद यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। लोग ज़हीराबाद क्रॉस कर रहे हैं। ज़हीराबाद, पास्तापुर, सांगारेड्डी यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद 64। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग जो है नेहरू आउटर रिंग रोड लेने वाले Use हैं। the left lane to take the ramp to Nehru Outer Ring Road. अब तो सीधे तो ये हमारा हैदराबाद से बीजापुर और बीजापुर से वापस हैदराबाद का सफ़र अब ख़त्म ही होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इस वक्त 9:20 होने जा रहे हैं और हम लोग अब अपना सफ़र ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2 बजे चले थे बीजापुर यानी विजयपुरा से और 9:20 हो रहे हैं इस वक्त और अब हम लोग का सफ़र ख़त्म हो रहा है। बाय।